हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेंगोल। क्योंकि सेंगोल टॉपिक क्या है, आजकल न्यूज़ में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है, ट्विटर हैंडल पे भी इसके बारे में बहुत कुछ जो है बताया जा रहा है। और नए संसद भवन से भी इसका क्या संबंध है, इतिहास से इसका किस प्रकार संबंध रहा है, उसके उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंगोल। सेंगोल क्या है, हमने इसको टॉपिक वाइज बनाया है। सबसे पहले है कि सेंगोल क्या है, भारत की आज़ादी में इसका क्या योगदान है और नई संसद भवन में इसका क्या महत्व है। मेन टॉपिक हमारा यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में सेंगोल की। तो सेंगोल का संबंध फ्रेंड्स जो है वो दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी, उससे इसका संबंध है। ये चोल साम्राज्य में सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक था, यानी कि जब एक शासक दूसरे शासक को सत्ता स्थानांतरित करता था या शासक बनाता था या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, तो वो इसको शक्ति के प्रतीक के रूप में उसको देता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सत्ता का प्रतीक भी इसको कह सकते हैं हम। और ये मतलब उसकी पूरी शक्ति है, उसकी पूरी पावर का ये एक प्रतीक होता था। अब या कह सकते हैं अब ये किस प्रकार का है, तो ये एक भाला या फिर ध्वज दंड के आकार का है। ये एक छड़ी के रूप में भी हम इसको जो है कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये चोल साम्राज्य या फिर दक्षिण भारत की परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक भी हम इसको मान सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की आजादी में योगदान, भारत की आजादी में इसका क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश को जो है अंग्रेजों ने जो है हमारे देश पर कब्जा किया हुआ था। तो जब अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो जब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता के स्थानांतरण की बात की कि भाई हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से सत्ता के स्थानांतरण का प्रश्न किया कि भाई सत्ता का स्थानांतरण हम कैसे करें। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को इसको समझने के लिए या फिर इस पर विचार विमर्श करने के लिए श्री राजगोपालाचार्य से इसकी बात कही कि भाई आप जो है, या फिर ये कह सकते हैं हम उन्होंने इनसे सलाह ली। तो श्री राजगोपालाचार्य का संबंध जो है वो तमिलनाडु से था। श्री राजगोपालाचार्य जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे और तमिलनाडु से संबंधित थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से चोल साम्राज्य के बारे में बताया और सेंगोल को सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक बताया। तो जवाहरलाल नेहरू को उनकी ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने जो है इसको बनाने की जिम्मेदारी जो है वो श्री राजगोपालाचार्य जी को दे दी गई। यहां तक समझ आ गया आपको। अगर सीधे सीधे प्रश्न हमारे परीक्षा में आ सकता है, देखो ये न्यूज की वजह से भी अभी चर्चा में है, लेकिन हमें इसे जो है परीक्षा की दृष्टि से देखना है कि भाई क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं और इससे पूछा भी जा सकता है। क्योंकि अगर वर्तमान में कोई चीज जो है ऊपर चढ़ रही है या फिर जो है हमारे राजनेताओं से संबंधित है या फिर इतिहास से रिलेटेड है, तो उससे प्रश्न कहीं ना कहीं बन सकता है। अभी नई संसद भवन के चलते ये जो है चर्चा में है, तो इसलिए इससे प्रश्न आ भी सकता है, किसी भी आगामी एग्जाम में इसके बारे में जो है पूछ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि श्री राजगोपालाचार्य जी को जिम्मेदारी दी गई कि आप भाई सेंगोल को जो है बनाओ और इसका निर्माण कराओ। तो श्री राजगोपालाचार्य जी जो है सेंगोल निर्माण की जिम्मेदारी लेकर चेन्नई के सबसे बड़े मठ पर गए। चेन्नई में उस समय एक सबसे बड़ा मठ हुआ करता था, उस पर गए। उन्होंने वहां पर जो है चेन्नई की एक सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी को इसकी बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब चेन्नई की जो सबसे बड़ी ज्वेलरी की कंपनी थी, उनके 2 कलाकारों ने इसको बनाया। इसकी लंबाई 5 फुट और शीर्ष पर नंदी बनाया गया, यानी कि नंदी बैल को भी कह सकते हैं हम, नंदी बनाया गया और ये न्याय का प्रतीक है। अब हम पीछे आते हैं थोड़ा सा। जो दक्षिण भारत के लोग हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि चोल साम्राज्य से जो संबंधित शासक थे, वो नंदी को न्याय का प्रतीक मानते थे, इसलिए जो है इसके ऊपर शीर्ष पर जो है नंदी को बनाया गया। और वर्तमान में जो सरकार है जो इसको जो है स्थानांतरित करना चाहते हैं, यानी कि अभी हम बात करते हैं तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है कि नई संसद भवन में हम सेंगोल को सत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित करेंगे। तो उनका संबंध सीधे सीधे जो है न्याय से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि निर्माण के बाद कहां गया। तो निर्माण के बाद ये सबसे पहले जो है दिल्ली आया और दिल्ली में ये सबसे पहले जो है लॉर्ड माउंटबेटन के पास जो है इसको दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है एक कार्यक्रम के सम्मान समारोह के दौरान जो है ये जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका भारत से रिलेटेड इतिहास। अब हम कह सकते हैं कि नई संसद भवन में इसका क्या महत्व है।
तो पुरानी संसद भवन जो है हमारी 1927 में एडविन लुटियंस के द्वारा जो है इसको बनाया गया था और ये तैयार हुई थी। अब नई संसद बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम नई संसद बना रहे हैं, इसमें जो है क्या क्या हमें जो है जरूरत पड़ गई इसकी। तो पुरानी संसद के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई मैप मतलब इसके कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है कि किस प्रकार से इसकी इमारतें कितनी मजबूत हैं या कब तक टिक सकती हैं। इसका कोई हमारे पास आधार नहीं है, जिस कारण हम ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षा की दृष्टि से सही है कि नहीं है। इसलिए जो है वर्तमान सरकार ने फैसला लिया गया कि भाई इसको बनाया गया और इसी प्रकार और भी सरकारी आवास को बनाया जा रहा है। तो अब यहां से हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल के आता है ये कि जो नई संसद हमारी बनाई जा रही है उसमें जो है लोकसभा के हिसाब से या राज्यसभा के उसमें बहुत सारी सीटें जो है अगर भविष्य में मेंबर बढ़ते हैं तो उसके लिए जो है हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें जो है बहुत ही ज्यादा चीजों को जो है एडजस्ट किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो नई संसद भवन हमारी बन रही है या फिर अन्य जो आवास हमारे जो है जैसे राष्ट्रपति का आवास है और उपराष्ट्रपति के जो आवास है उनको बनाया जा रहा है, उन पे भी जो है काम चल रहा है। तो ये किस योजना के तहत बनाया गया? अभी हमने बात की पुरानी संसद 1927 एडविन लुटियंस। उसके बाद अब जो योजना है वो ये है, इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है, सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हम जो है हमने इस नई संसद का निर्माण किया गया है। तो यहां तक की ये बात हो गई। अब हम दोबारा से इस बात को देखते हैं कि चोल साम्राज्य से संबंधित है सेंगोल। ये जो है सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक था। जब एक शासक दूसरे शासक को सत्ता स्थानांतरित करता था तो वो सेंगोल को उसके जो है प्रतीक के रूप में देता था। भारत के इतिहास से इसका संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू से है और वर्तमान सरकार भी जो है इसका संबंध इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार इसको नए संसद भवन में स्थापित करना चाहती है, यानी कि नए संसद भवन में इसकी स्थापना करना चाहती है, इसलिए जो है ये चर्चा में है। अब हमें इससे ये देखना है, अब विपक्ष इसके जो है विपक्ष जो है इस पे सवाल उठा रहा है कि भाई सत्ता का स्थानांतरण थोड़ी हुआ है, नई सरकार थोड़ी बनी है, ये तो जो है नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, तो आप इसको किस प्रकार से, क्योंकि ये प्रतीक है सत्ता के स्थानांतरण का, समझिए यहां पर बात को, इसलिए जो है इस पर विवाद भी चल रहा है। हमें उस विवाद को नहीं देखना है, बल्कि इन सबसे जो संबंधित प्रश्न है या एग्जाम में सबसे संबंधित प्रश्न अगर पूछे जा सकते हैं उनको हमें देखना है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।